जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, क्या आगे का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप देख रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट की वीडियोस आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप वीडियोस देख रहे हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। एक्चुअली पता किसी को नहीं है, क्योंकि सारा खेल ट्रम्प का है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा क्या, ऐसा क्या? ध्यान से सुनिए। देखिए, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है ग्लोबली। ग्लोबली बढ़ गई है टेंशन, टेंशन भी इतनी ज़्यादा कि अमेरिका के अंदर खुद बड़ी टेंशन उत्पन्न हो गई है। इसके बारे में चर्चा यहाँ पर होने वाली है। साथ ही यहाँ पर चर्चा होगी टाटा स्टील और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इसके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के कारण क्या है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। तो सबसे पहले समझिए कि अभी मामला चल क्या रहा है। देखिए, अभी मामला चल रहा है कि अभी जो एक्चुअली इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 9 तारीख के बाद से। 9 तारीख के बाद से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ये पक्की वाली बात ही है? अब ये कंटिन्यूअस रहेगा ही या फिर यू टर्न लगेगा? सबसे बड़ा जो मेरा, देखिए पर्सनल, देखिए गलत भी हो सकता हूँ मैं, मेरा जो अनुमान ये है कि ये इसमें यू टर्न लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि ग्लोबली सारे लोग अपना टैरिफ कम करें। अगर हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में या उसको सपोर्ट करने वाले कुछ लोगों के माइंड में कुछ और चल रहा है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, अगर पूरी ग्लोबली तबाही मचती है तो सबसे ज़्यादा अमेरिका को ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उसके डॉलर की वैल्यू अगर आप देखेंगे, दूसरी दूसरी करेंसी ज़बरदस्त गिरेंगी, डॉलर भी नीचे की साइड में गिरेगा, लेकिन डॉलर रहेगा तो ऊपर ही ना। समझिए खेल को। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा खेल है जो किसी की अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ध्यान से सुने, यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है जो अभी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मार्केट को सिर्फ गिराने के लिए और बड़े बड़े लोग ग्लोबली मार्केट से ऑनलाइन बड़े प्यार के साथ बड़ा बड़ा पैसा कमा के ले जाते हैं। एक बिजनेसमैन से पूछे कि पैसा निकालने के लिए 20% 30% निकालने के लिए टोटल अमाउंट का जो पीछे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग 20% की ग्रोथ हुई है, 30% की ग्रोथ हुई है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और यहाँ पर एक साल के अंदर ही पैसा डबल हो जाए, 50%, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसा हो जाए। जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम पे इतनी बड़ी गिरावट की गई कि मत पूछिए मत, और वहाँ से लेकर शेयर के अंदर 20 गुना, 10 गुना, 8-8 गुना, 20-20 गुना पैसा किया गया। उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये चलता है बड़े आसानी से, अलग अलग कंट्रीज के पैसा कमा के ले जाते हैं। समझ में बात आई? देखिए, बड़ा ही आसान है कि किसी शेयर को खरीद लिया और किसी भी शेयर को खरीदने के बाद उसके बाद उससे पैसा कमाया गया। ठीक है, तो सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ग्लोबली किस तरह की टेंशन अभी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर बड़ी टेंशन इस समय बनी हुई है। तो होता क्या है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो टैरिफ का मतलब आप समझेंगे कि अमेरिका के अंदर जो भी सामान जाएगा अब वो महंगा हो जाएगा। तो अमेरिका ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके लोगों को बड़ा तड़पना पड़े सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो वो चाहेगा क्या, एक्चुअली में यही चाहेगा कि ये सारे टैरिफ जो भी ग्लोबली हम पे इतना बड़ा बड़ा टैरिफ लगता है उसको कम किया जाए। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि दूसरी कंट्रीज़ वाले करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये भी बड़ा खेल है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है कि अभी हाल फिलहाल में चाइना ने फिर क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया 34% का अमेरिका पे। ठीक है, और अमेरिका से बड़ा ही एक्सपोर्ट किया होता है, मैक्सिको से, इंडिया से, अलग अलग कंट्री से बड़ा एक्सपोर्ट होता है। तो ये एक ट्रेड वार छिड़ गया है और ये बड़ा ही गलत है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल भी क्रैश हो गया और गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितने लोगों को दिक्कतें परेशानी होती हैं, जिनकी शादियां अभी होने वाली है, गोल्ड 1 लाख रुपए पे अगर पहुंच जाएगा तो लोग कैसे खरीदेंगे भाई? बड़ी दिक्कत, ग्लोबली बड़ी टेंशन है, हर कोई महंगाई की चपेट में आ सकता है। क्योंकि एक देश के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो दूसरे देश के अंदर सप्लाई करता है, तो उस देश के अंदर आसानी से वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वो नहीं पहुंच पाएंगी तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और जिस देश से नहीं जाएंगी तो हो सकता है वो दूसरी चीज़ ना खरीद पाए।
ठीक है। तो बड़ी टेंशन वाली बात यहाँ पर हो चुकी है कि ये जो ट्रेड है इसकी वजह से बड़ा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या है कंटिन्यूसली रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये जो जंग छिड़ी है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगी, लेकिन हाँ सारे देश मिलकर इसका समाधान ढूंढे तो शायद समाधान निकल जाए। लेकिन अमेरिका यहाँ पर किसी से डरने वाला फिलहाल तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी पर एक साथ टैरिफ लगा दिया है, सभी पर। चाइना पे तो और ज़्यादा 54% तक, और चाइना ने भी ज़बरदस्त लगा दिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आप ही को परेशान कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने हमने लोगों को भी तो परेशान कर दिया है। देखिए अमेरिका की जो कंपनियां हैं उन पर भी लगा हुआ है, क्योंकि वो तो बाहर हैं। अब बाहर से वो इधर की साइड में सामान भेजेंगे, उन पर भी लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता ये है कि सारा का सारा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पैसा कौन देगा। देखिए इतना बड़ा बड़ा रोजगार, देखिए रोजगार तो वहाँ पर आएगा, लेकिन क्या है कि उनको पैसा दिया जाएगा, मार्जिन का इशू बैठ जाएगा। दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है। अगर इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इतना लेबर कॉस्ट नहीं बैठता, कंपनियां आसानी से। यही कारण है कि अमेरिका के बाहर ही प्लांट ज़्यादातर खुला हुआ है, अमेरिका की कंपनियों ने भी और दूसरी कंपनियों ने भी। समझ बात आ रही है। तो अमेरिका के अंदर तो एकदम तुरंत खोल पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, दूसरी बात, लगभग 1-2 लाख जॉब को सफाया कर दिया। 2 लाख जॉब कितनी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। कट कर दिया। कौन? एलन मस्क कह रहा है कि मैं सरकारी कर्ज को ख़त्म करूँगा, कम करूँगा। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि कर्ज तो वो कम करेगा। वो क्या कर रहा है कि जो जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनको ख़त्म कर रहा है। उनको ख़त्म करने से पैसा बच, जहाँ पर भी लगता है उसको एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। एक्स्ट्रा देखिए 2 लाख लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा खर्च माना जाएगा। किसी का घर नहीं चल रहा वहाँ पर, उनको कम कम कर दोगे तो क्या हो रहा है वहाँ पर। देखिए इंकलाब जिंदाबाद शुरू हो गया। कोर्ट में भी लोग जाने शुरू हो गए इनकी सरकार नौकरी और नौकरी जो निकाली हैं उसको लेके। अलग अलग तरह की कंप्लेन यहाँ पर, और लोगों को लग रहा है कि इस टैरिफ की वजह से अमेरिका के अंदर सामान महंगा हो जाएगा। उसको लेके बड़ी टेंशन है, टेंशन वाली बात है। खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि कितनी बड़ी टेंशन है, इससे कैसे झेला जाएगा, इसको कैसे झेला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस सिर्फ देखिए कारोबार किसी एक देश से ही इम्पैक्ट हुआ है, इंडिया पर इसका कोई असर खास पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टोटल जीडीपी का 2% भी नहीं है। ठीक है, तो ये कोई इतना खास असर पड़ने वाला नहीं है, इतनी परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं इंडिया के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ फिलहाल अच्छा खासा सेक्टर जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं अमेरिका के साथ, उनमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आप हमारे यहाँ भेज नहीं सकते, तो वही होगा कि अब धीरे धीरे करके क्या होगा कि इंडिया भी टैरिफ कम करता नजर आएगा। बस ये सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कितना टैरिफ कम कराएगा वो एक डिपेंड करता है। उसका फ़ायदा भी होगा इंडिया के अंदर, सामान आएगा तो सस्ते दाम पर बिकेगा। अमेरिका का सामान अब इंडिया के अंदर सस्ते दाम पर बिकेगा, और दूसरी कंपनी जो कंपटीशन वाली होंगी वो भी सस्ता करेंगी। अब इतना इतना कंपनियां बड़ा बड़ा मुनाफा कमाती हैं, पब्लिक को मिल जाएगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, हाँ कुछ कंपनियों पे दिक्कत परेशानी भी चलेगी। चलिए कहीं नुकसान होता तो कहीं फ़ायदा भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। खत्म कुछ नहीं है। आपका शेयर कोई है, आप एकदम तुरंत उसको बेच के भाग जाएं। अमेरिका के साथ भी अगर काम हो रहा है तो थोड़ा सा भी रुकना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए एकदम जल्दीबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल देखिए मालूम तो किसी को नहीं है, एक अनुमान ही अभी लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। फिलहाल देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर अमेरिका के अंदर अभी तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी दिक्कतें परेशानी इन साइड चालू हो गई हैं। अब आगे देखना है कि क्या होता है। चलिए बने होगी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके अंदर क्या करें समझिए। देखिए अभी ज़बरदस्त गिरावट 65 रुपीज़ के आसपास था, तब आपकी हेल्प के लिए एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई गई थी, पहले की बात है। उसके बाद अच्छी खासी तेजी बनी, 200 रुपये तक शेयर पहुंच गया। अच्छा खासा जिसने भी खरीदा होगा उसका अच्छा पैसा बना। मार्केट के अंदर गिरावट है। अब ऑटो सेक्टर पर 25% का टैक्स लग गया है, ऑलरेडी लगा के रखा हुआ। तो ये तो ग्लोबली काम करती है 89% का, यानी कि और दूसरे इंडिया के अंदर ही अगर ये रहती और इंडिया से ही अमेरिका को अगर एक्सपोर्ट करती तो 26% का ही टैक्स लगता, क्योंकि ग्लोबली कंपनी काम करती है, अलग अलग टैरिफ लगे हुए हैं। तो वहाँ से अगर माल सप्लाई होगा डायरेक्टली अमेरिका के अंदर तो अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने बोला है कि हमारे प्लांट अमेरिका के अंदर भी हैं तो उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल देखिए 25% कम नहीं होता है टैरिफ, और बहुत सारी कंपनियां गाड़ियों पर असर इस चीज़ का देखने को मिलेगा। तो ग्लोबली कंपनी सप्लाई करती है अलग अलग गाड़ियों को, तो 25% का टैरिफ ग्लोबली लगेगा, तो ग्लोबली सप्लाई करती है अलग अलग कंपनियों को, तो उसका असर इस कंपनी पर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से 7% की गिरावट, और शेयर हो सकता है 100 रुपये के नीचे भी आ जाए अगर ऐसी ही हालत
हालत देखने को मिलती रही। ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता, मार्केट है, कितनी गिरावट होगी नहीं कहा जा सकता। कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट के अंदर जंप भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। फिलहाल देखिए, इतनी बड़ी दिक्कतें परेशानी के बाद भी एफआईडीआईस अभी भी खरीद रहे हैं, तो समझिए कि उनको क्या अनुमान है, उनको क्या मालूम है, ख़त्म कुछ नहीं होता है। अगर ये टैरिफ भी कंटिन्यू अगर रहता है तो ये समझिए कि कारोबार सिर्फ इस कंपनी का सिर्फ अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है टोटल। हाँ, जिन कंपनियों का कारोबार 50%, 40%, अगर किसी कंपनी का 10-15% भी अगर अमेरिका से है तो 85% तो दूसरी जगह से ही है ना, ख़त्म तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, क्योंकि ग्लोबली कंपनी काम करती है, उस चीज़ का असर पड़ेगा। क्योंकि 85% भी अगर दूसरी जगह है तो वो भी माल तो अल्टीमेटली, लेकिन वो अमेरिका के अंदर थोड़ी ना जाएगा, सारा माल दूसरी जगह भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसा डरने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, तो अच्छी कंपनी है, गिरावट अगर होती तो एक अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। 89% का रेवेन्यू विदेशों से निकालना एक अपने में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगली कंपनी है टाटा स्टील। अगर बात करें तो दिक्कतें परेशानी चालू हो जाती हैं। चाइना पर अगर टैरिफ लगता है तो बस एक खतरा रहता है कि कहीं वो सारा का सारा चाइना से अगर कारोबार बिल्कुल हाई पहुंचा दिया गया है। स्टील पर देखिए ग्लोबली बराबर ही लगा दिया गया है। स्टील पर ग्लोबली 25% का टैरिफ लगा है। ठीक है, तो चाइना को तो चाहिए वो उधर की साइड में नहीं होगा तो डंप अगर इंडिया के अंदर उसने करना शुरू कर दिया माल को, स्टील को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल देखेंगे, अभी देखिए सॉल्यूशन निकलेगा। ग्लोबली सारी कंपनियों को ही ये दिक्कत है, ऐसा नहीं कि दिक्कत ये कंटिन्यू रहेगी। अब कितने दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप सीधा बातचीत पर लाना चाहते हैं, सभी को डराना धमकाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है। देखिए, अपनी अपनी एक अलग रिसर्च है, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो अमेरिका के अंदर बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। बहुत समय बाद की बात है, 4 साल 5 साल के बाद कुछ चीज़ें चेंजेस देखने को मिले। फिलहाल अभी इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें हर कोई कंट्री अभी यही चाहेगा कि अमेरिका के साथ तालमेल बैठाया जाए और अपने अपने देशों में टैरिफ कम किया जाए, जो अमेरिका पे इतना बड़ा बड़ा टैरिफ लगा के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी तो डिस्काउंटेड ही है। अगर 26% का टैरिफ हमने लगाया, हम पर लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, तो हम तो उससे भी ज़्यादा लगाते हैं और बहुत पहले से लगा रहे हैं। ये तो ट्रम्प कब नींद से जागा है ट्रम्प। ठीक है, उससे पहले ही चाइना इतना बड़ा जो बन चुका है वो किसकी देन है, अमेरिका की। अब ट्रम्प जागे हैं। ठीक है, अब जाग गए, कहीं ऐसा ना हो कि जाग ही गए हों, तो बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये टैरिफ का मामला अगर चलेगा तो एक कंट्री दूसरी कंट्रीज पे भी लगाना शुरू कर सकता है। अभी कनाडा ने लगाया, मैक्सिको, चाइना, ये सारे किस पे, अमेरिका पे लगा रहे हैं। यूरोपियन कंट्री भी आगे लगाती हुई नजर आएगी। अब आगे देखते हैं कि ट्रम्प दबाव में आते हैं या फिर ग्लोबली लोगों को ही दबाव में आके अपने अपने टैरिफ कम करने पड़ेंगे। फिलहाल कंपनी बढ़िया है। अभी बीच में मौका मिला था, देखिए नीचे की साइड में शेयर गिरकर कितना पहुंच गया था, ये देखिए नीचे की साइड में गिरा और 120 रुपये तक पहुंच गया और अच्छा खासा पैसा लोगों ने यहाँ पर बनाया। फिर दोबारा से देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 30%। बात करें यहाँ पर तो इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी को जो कवर किया गया था सबसे शुरुआत में जब इसने स्प्लिट दिया था, 100 रुपये के आसपास शेयर पहुँच गया, वहाँ पर कवर किया। अच्छा खासी तेज़ी शेयर के अंदर बनी और इसने अच्छा खासा लोगों को पैसा बना के दिया था। 185 रुपये तक इसने मारा। उसके बाद फिर गिरावट हुई 30% का। अभी नीचे फिर गिरावट हो रही है, गिरावट हो जाने दीजिए, हो रही है, होने दीजिए। हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म वाले जो लोग थे उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोरोना वायरस, उसके बाद देखिए रसिया यूक्रेन, उसके बाद क्योंकि बड़ी तेज़ी बनी थी, उसके बाद बड़ी तेज़ी के बाद जिन्होंने पोजीशन बनाई है उन्होंने गलती कर दी। पूछे क्यों? क्योंकि उन्होंने 4-5 साल का डेटा नहीं देखा कि वो शेयर थोड़े दिनों पहले कितने का था। अगर वो देख लेते तो शायद फंसते नहीं। इसलिए बोला जाता है कि एसआईपी कीजिए। चलिए।